क्या आप जानते हैं कि एक सही स्टॉक, आपका एक सही डिसीजन आपकी पूरी की पूरी फाइनेंशियल लाइफ को चेंज करके रख सकता है। टाइटन में किया गया एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट उसने लोगों की पूरी फाइनेंशियल लाइफ को फ्लिप करके रख दिया और ऐसी अपॉर्चुनिटीज कई बार हम मिस कर देते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाली हूं जो आपको आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं करने देगा। तो जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है, कभी भी आप स्टॉक मत खरीदो, आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करो। वॉरेन बफेट का एक लेजेंडरी कोट है दैट बाय द बिजनेस नॉट द स्टॉक। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने किसी फ्रेंड या फिर किसी टेलीग्राम ग्रुप के टिप्स के आधार पर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन एक गोल्डन रूल है कि जहां पर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है वहां पर तो आपको अपने दिमाग का दुगना उपयोग करना चाहिए। अब अगर फंडामेंटल एनालिसिस पे आए तो इसके लिए आप 3 स्टेप्स में से परफॉर्म कर सकते हो। सबसे पहले आपको कंपनी का इनकम स्टेटमेंट स्टडी करना है, यानी कि कंपनी का प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ क्या कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ रहा होता है लेकिन वहां पर प्रॉफिट नहीं ग्रो कर रहा, तो ये भी एक बड़ा रेड फ्लैग है। सेकंड इज टू एनालाइज देयर बैलेंस शीट, यानी कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो और कैश। अगर कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 या फिर उससे कम है तो वहां पर फाइनेंशियली स्ट्रांग उसे कंसिडर किया जा सकता है, अदरवाइज वहां पर रिस्की है। और इन केस अगर डेट 1 से ज्यादा है तो वहां पर आप चेक करोगे कंपनी का कैश। इफ कैश इज ग्रेटर देन डेट तो वहां पर कंपनी को फाइनेंशियली स्ट्रांग कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि उसमें डेट रीपे करने की कैपेबिलिटीज होती हैं। देन यू हैव टू एनालाइज द कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट कभी भी झूठ नहीं बोलता। एंड आइडियली द रूल इज दैट कंपनीज ऑपरेटिंग कैश फ्लो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू देयर नेट प्रॉफिट। मूविंग ऑन टू सम मैजिक रेशियोज जो आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर बना सकती हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको देखना है पीई रेशियो, दैट इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अगर किसी कंपनी का पीई रेशियो हाई है तो उससे हमें समझ में आता है कि मार्केट इस कंपनी से बेहतर ग्रोथ फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रही है। सेकेंड इज टू अंडरस्टैंड देयर रिटर्न ऑन इक्विटी, दैट इज आरओई। अगर कंपनी का आरओई 15% से ज्यादा है देन दैट इज एक्सीलेंट। थर्ड इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर कंपनी का जो आरओसीई है वो ज्यादा है, हाई है, तो वहां पर कंपनी को हम स्ट्रॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी ये सिर्फ एक हाफ गेम है कि अगर आप एक सही अच्छा स्टॉक ढूंढ पाओ, बिकॉज असली खेल कहाँ है कि उस स्टॉक को आप किस प्राइस पर खरीद रहे हो। राइट प्राइस पर खरीदना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए वैल्यूएशंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, जहां पर आपको समझ में आए कि कंपनी का वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है और परफेक्ट बाइंग जोन क्या है। तो ये सब चीजें अगर आप डिटेल में चाहते हो, आप चाहते हो कि इस वीडियो का पार्ट 2 हम आपके लिए लेकर आए, तो उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा पार्ट 2 फास्ट।